हेलो फ्रेंड, तो आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में वेलकम है। तो ये है दोपहर का टाइम। तो जो कपड़े हैं ये कपड़े मेरे कल के हैं, थोड़े से थे कपड़े, कुछ तो यूज़ हो गए और कुछ ही ऐसे ही रखे रह गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़ों को ही फोल्ड कर लेते हैं। जो भी घर के काम होते हैं वो तो मेरे मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। हिमांश को मैं स्कूल से लेकर आ गई थी, कपड़े मैंने कर लिए थे चेंज और हिमांश देख रहा है टीवी। अभी उसने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। तो जो भी कपड़े हैं मैं इनको फटाफट से फोल्ड कर दूँगी। थोड़े से ही कपड़े हैं और जो कपड़े आज धोए थे वो छत पे सूख रहे हैं। और अभी आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन कलर का ब्लैंकेट। आप सोच रहे होगे इतनी गर्मी में ये ब्लैंकेट का क्या काम है। पता दरअसल क्या हुआ था, जब मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ उठा के रखे थे ना, तो ये मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था उस टाइम। तो फिर मैंने सोचा इसको बाद में धो लूँगी, फिर मैं भूल गई। तो मुझे अचानक से ही याद आया, तो इसको मैंने धो के रख दिया है अब। और ये है, मैंने निकाली अपनी एक कुर्ती जिसकी जगह जगह से थोड़ी थोड़ी सिलाई निकल गई है। इस पर मैं स्टिचिंग करूँगी। और ये है मेरी न्यू। तो फ्रेंड, ये जो कुर्ती है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई। जैसा कलर था, जैसा प्रिंट था, जैसा डिज़ाइन था, सेम टू सेम वैसी ही आई है। कुछ भी इसमें अलग नहीं है और मुझे बहुत पसंद आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी आएगी, पर इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने मंगवाई, बिल्कुल डिट्टो आई है। ये भी नहीं कि 19-20 का भी फ़र्क हो। कलर वगैरह, कलर भी बहुत ही प्यारा कलर है। आप देख सकते थे, ये कलर जो है ना, येलो कलर है। ये थोड़ा सा येलो कलर और मस्टर्ड कलर का मिक्सिंग है। एकदम जो होता है ना, एकदम येलो वाला, ये वो येलो कलर नहीं है, थोड़ा सा डार्क येलो कलर है। बहुत ही सुंदर कलर है। इसका प्रिंट वगैरह आप देख सकते हो। बाजू पे इस तरह की लेस लगी हुई है इसमें। मैं इसका लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, आप देख लेना। और इसके साथ जो आया है, ये आया है पैंट वाइट कलर का। और वाइट कलर का जो पैंट है ना, बीच में यहाँ पे भी इसमें इस तरह की नेट की जो है ना गोल्ड लेस जो होती है, ये वो लगी हुई है। पहनने के बाद जो इसका लुक, मैंने पहन के भी देखा, ट्राई ऑन करके देखा था, बहुत ही अच्छा था। प्राइस तो अगर आप सुनोगे ना तो बहुत अच्छे प्राइस में मिली थी। मुझे ये मिली थी 442 रुपये में। बहुत अच्छे प्राइस में मिली थी। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। बहुत ही अच्छी कुर्ती, एक बार ले सकते हो। रेयॉन का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। और जैसे आप ऑफिस जाते हो या मार्केट वगैरह जाते हो तो आराम से इसको वेयर कर सकते हो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है, पता है हिमांश को लेने के लिए मैं जाती हूँ, इतनी गर्मी लगती है। और जब ऑटो में बैठ के आती हूँ तो थपेड़े से लगते हैं गरम गरम। अब लुएँ भी चलने लगी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सही बता रही हूँ, इतनी गर्मी लगती है कि ऐसा मन करता है कि मैं ना लेने जाऊँ उसको, बस उसके पापा ले आए गाड़ी से। पर लाना पड़ता है, कुछ दिन की परेशानी और है। बस स्कूल इसके ऑफ होने वाले हैं और जब स्कूल रीओपन होंगे, दोबारा से उसके स्कूल खुलेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, फिर क्योंकि हम उसकी बस लगवा देंगे। और खाने में आज क्या बनाया था? आज मैंने बनाई थी कचौड़ी, क्योंकि मेरा बेटे ने रात में ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे मॉर्निंग में टिफ़िन में कचौड़ी ही देना। उसके पापा भी कहने लगे कि हाँ कचौड़ी बना लो, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो वो भी टिफ़िन में आज कचौड़ी लेके गए थे, बेटा भी टिफ़िन में कचौड़ी लेके गया था। तो मैंने सुबह कचौड़ी तो खा तो ली थी, पर फिर मैंने ना आज डिनर में मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा मुझे दोपहर में भूख लगेगी ना तो मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी, पर कोई अन्न नहीं लूँगी, क्योंकि सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट जो हो गया है भाई। जब अपना हमने जर्नी स्टार्ट की है तो उसको फॉलो भी तो करना ही है ना। अगर उसको फॉलो हम नहीं करेंगे, भरपेट खाते रहेंगे, तो क्या हम अपना वजन कम कर पाएंगे? नहीं। अगर कुछ पाना है तो भाई कुछ तो खोना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो सुबह मॉर्निंग में 2 ही कचौड़ी खाई थी मैंने, फिर और मन तो था, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ वो एकदम से तो हमसे छोड़ी नहीं जाती है, टाइम लगता है। पर कंट्रोल मैंने बहुत करा। फिर मैंने सोचा कि चलो खा लेती हूँ, दोपहर में मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब मुझे जब भूख लगी तो थोड़ा सा पपीता वगैरह खा लूँगी और नाइट में भी कुछ बिल्कुल हल्का से ही लूँगी। और नाइट में भी मैं देखूँगी कुछ हल्का सा ही बनाने का। तो बातें हो गई बहुत, और बातें करते हैं यहीं पर स्टॉप और कर लेते हैं अपने काम। तो यहाँ मैंने ना एक दिन पहले ही काले वाले चने और जो लोबिया होता है ना लाल वाला, वो भिगो के रखा था और पानी निचोड़ के मैंने बाउल में ही छोड़ दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से अंकुरित हो गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है तो एक ही दिन में अंकुरित हो जाते हैं। कपड़े में बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बिल्कुल अच्छे से पानी सुखा के ना इसका तभी इसका बर्तन में रख दिया था। बहुत ही अच्छे से हो गया है, क्योंकि जब थोड़ा सा अपना वज़न कम करते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ना हमें फाइबर और ये प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो
चलो इसको इस रेसिपी को भी ट्राई कर, मगर बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हिमांश यहाँ पे खा रहा था कचौड़ी, क्योंकि वो मॉर्निंग में उसने बनवाई थी ना कचौड़ी, तो इसके लिए मैंने बचा कर रख दी थी, मुझे पता था ये स्कूल से आके खाएगा। और यहाँ ये देख रहा है टीवी, इसने कपड़े चेंज नहीं करे हैं। ये एकदम से स्कूल से आकर ना कपड़े चेंज नहीं करना चाहता, बहुत देर जब इसका मन होता है ना तभी कपड़े चेंज करता है। तो देखिए यहाँ पे हो रही है हमारी मस्ती। तो मैं अब हो गया था मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम, तो फटाफट से मैं एक्सरसाइज करूँगी। ये न्यू एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में पता है क्या है, 30, 60 और 90 डिग्री का करना पड़ता है, और इससे ना पेट पे बहुत असर पड़ता है। अगर आपकी टम्मी ज़्यादा है ना तो इस तरह से इसको ज़रूर करें। ये थोड़ा सा टफ लगता है, पेट पे बहुत असर पड़ता है, ज़्यादा देर तक हम पैर को नहीं टेक पाते हैं। तो मैं काउंट करके ही अपने पैर को रोकती हूँ, 10-10 बार काउंट करती हूँ, और इस तरह से अपने दोनों पैरों को बारी बारी से कर लेती हूँ। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ज़्यादा देर तक भी रोक सकते हैं। तो पेट को कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, पर जो मुझे सूटेबल लगती है मैं वही करती हूँ। एक ये साइकिलिंग वाली जो होती है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है, इससे हमारी थाई और एक बार फिर से वेलकम पेट के लिए अच्छी होती है मेरे ब्लॉग में। तो एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, बज रहे हैं शाम के 5। अब मैं देखती हूँ, पहले मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी। और अभी अभी तक हिमांश ने पता अपनी ड्रेस चेंज नहीं किया है। मैं जितनी बार भी जा रही हूँ उसके पास ड्रेस चेंज कराने के लिए मना ही कर देता है, कहता है कि मुझे अभी नहीं करनी, मुझे अभी नहीं करनी। पता नहीं क्यों आज उसका मन नहीं, क्योंकि कल उसकी छुट्टी है ना, इसलिए शायद उसका मन नहीं है। मैं फिर भी ज़बरदस्ती करवाऊंगी उसकी ड्रेस चेंज। और अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है। मैंने कई बार उसे कह दिया, पता नहीं कभी कभी बच्चों को ना एक हो जाता है ना जुनून सा कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना काम। बहुत अच्छा है, उसके पास 2 ड्रेस हैं, तो मतलब काम मेरा चल जाता है। तो फटाफट मैं सबसे पहले उसकी ड्रेस चेंज करवाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है ना उसको भी प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो बज रहे हैं शाम के करीबन 4:45 का टाइम है। तो मैं लगा लूँगी शाम की झाड़ू, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में सुबह की झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है ना, वैसे ही शाम को भी झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आई थी छत पर कपड़े उतारने के लिए। तो ये मैंने प्लांट पे देखा, तो जो बाकला होता है ना ग्वाल, हाँ ये पहाड़ी वाला जो ग्वाल है, तो जो हमने तो सोचा ये देसी वाला होगा, पर ये पहाड़ी वाला ग्वाल निकला। तो इस पे देखिए ग्वाल आ रही हैं, और ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, काफ़ी ग्वाल की फलियाँ इस पे आ रही हैं। शाम का टाइम है, धूप जा चुकी है, हल्की फुल्की सी धूप है अभी। तो अभी मुझे कपड़े भी उतारने हैं, देखिए सूरज भी ढलने पर है। और यहाँ पे हमने बोया था पालक, जो कि थोड़ा थोड़ा वो आ गया है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना थर्माकोल के ये एसी के कवर है, उसी में हमने कर दिया था। इसमें बोया था हमने धनिया, तो धनिया भी छोटा छोटा उग के आ रहा है। और मैं मिर्ची भी बोई थी एक गमले में, तो वो मिर्ची तो अभी नहीं आई है, पर धनिया और पालक जो है ना वो उगने लगा है छोटा छोटा सा। और बड़ी खुशी होती है जब अपने हाथ की मेहनत रंग लाती है। तो यहाँ पे बज रहे थे करीबन 6:45 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए कुछ बना ही लेते हैं, क्योंकि खाना जो है ना मैं तो 8 बजे से पहले ही खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं सोने से पहले 2 घंटे पहले ही खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, जो मैंने काले चने और जो लोबिया होता है जो अंकुरित किया था ना, बस उसी का आज मैं अपने लिए बनाऊँगी खाने के लिए लंच डिनर में। तो ये मैंने हल्के से बॉयल करे थे, ज़्यादा बॉयल नहीं कर रहे थे, और इनका पानी जो है ना वो मैंने निकाल दिया था। और इस तरीके से, और इनका पानी जो निकाला था ना मैंने छान के निकाला था। अगर इस तरह से निकालती, जो भी इसमें स्प्राउट्स बने थे ना वाइट जो निकलते हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो सारे पानी में बह जाते, तो इसलिए मैंने छान के ही उनका पानी निकाला था, ताकि जो भी स्प्राउट्स बने हैं वो ना निकले, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे, बहुत ही अच्छे लगे थे। तो फ्रेंड ये है मेरा आज का डिनर। तो बस मैं फटाफट से इसको खा लेती हूँ, और थोड़ा सा बच गया वो हस्बैंड खा लेंगे, बस मैं इतना ही खाऊंगी। और अभी दही मैंने जमने के लिए रखा था, दही मेरा जमा नहीं है, तो इसको ऐसे ही मैं खा लूँगी। और ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही 2 खीरे खा लिए थे, इसी वजह से, इसलिए मैंने इतना कम लिया है। तो फटाफट मैं इसको खा लेती हूँ। तो अब बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू मटर की सब्जी, और चावल मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि चावल ख़त्म भी हो गए हैं। तो उनके लिए मैं रोटियाँ ही सेक दूंगी, वरना तो मैं चावल ही बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि तो उनको आलू मटर के साथ तो चावल कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इधर बन रही है मेरी सब्जी, तो फटाफट से मैं बना लूँगी रोटियाँ। हिमांश के लिए, हिमांश तो सो गया है, मगर बाद में वो उठा था तब उसने खाना खाया था। तो इनके लिए ही रोटियाँ बनाई थी, 5-6 रोटी बनाई थी मैंने, ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तो अब खाऊँगी नहीं, जो मुझे खाना था वो तो मैंने खा लिया था।
पर स्प्राउट की जो चाट मैंने बनाई थी उसको खाने से पहले ही ना मैंने 2 खीरे खा लिए थे। खीरे, क्योंकि खीरा जो होता है ना, आप कभी भी खाना खाओ ना तो थोड़ा सा पहले सलाद खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम खाने की क्वांटिटी थोड़ी सा कम ले पाते हैं। अगर हम डायरेक्ट खाना खाने बैठ जाते हैं तो हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं। इसलिए मैंने पहले से पहले ना 2 खीरे भर के, खूब अच्छे से बाउल भर के खीरे खा लिए थे, ताकि मैं थोड़ा सा खाना कम खा पाऊँ। तो बस फिर मैंने खाना खाया था और फटाफट बन गई है रोटी, और खाना खाए मुझे हो गया है करीबन 1 घंटा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपनी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जो मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ होममेड वाली, ये लिप्स वाली नहीं बना रही हूँ, मैंने अपने ही जुगाड़ से बनाई है। थोड़ा सा जीरा लिया, थोड़ा सा सौंफ लिया, थोड़ा सा लिया मैंने अजवाइन का टुकड़ा, और उसमें थोड़ा सा डाल दिए 2-4 पत्ते ग्रीन टी के डाल दिए। तो बस इस तरह से मैंने अपनी चाय बना ली है ग्रीन टी, और इसको मैं पीऊँगी, ब्लॉग करूँगी यहीं पर। एंड बाय।